राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली को, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, दादी माँ का, कविता माँ का बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। लव यू बच्चों। और बड़ों को प्रणाम। और मैं आशीर्वाद चाहती हूँ कि यही कहना चाहूँगी, आप सभी ने सपोर्ट करके मुझे बहुत आगे तक पहुँचाया है और आगे भी पहुँचाओगे। जल्दी से सिल्वर बटन दिलाओगे अपनी दादी माँ को, कविता माँ को, अपनी छोटी बहन को, जो भी भाई बहन है मेरे लाइव में। और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है मुझे। जब भी मैं लाइव आती हूँ सभी बच्चे मेरा इंतज़ार देखते हैं। बहुत खुशी होती है मुझे कि मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। चलो ये तो बात डेली की है, पहले भी मैं बोल चुकी हूँ। तो आगे मैं यही बताना चाहती हूँ, 80,000 सब्सक्राइब हो चुके हैं आपकी दादी माँ के। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं ढेर सारी मिली हैं मुझे, और रिश्तेदारियों में से भी काफ़ी आई हैं। और बच्चों ने तो हद ही कर दी। दोनों बेटों ने, दोनों बहुओं ने चुपचाप जाके गाड़ी बुकिंग कर ली, और बड़ी वाली गाड़ी, ताकि हमारी फैमिली पूरी आराम से आ जाए। नाम मेरे को नहीं पता भाई, नाम क्या है, अजीब से नाम होते हैं आजकल गाड़ियों के भी। तो बच्चों ने गाड़ी गिफ्ट की है माँ के 80,000 सब्सक्राइबर। तो मैं तो देख के बल्कि यही बोली, अभी बर्थडे आ रहा है माँ का, तभी कर देते। तो बच्चे कहने लगे नहीं, जो कल करना है वो आज ही करना है। और खुश होके चारों बहू बेटे गाड़ी लेके आए हैं, हनुमान मंदिर लेके गए हैं खुशी के मारे। भगवान उनको ऐसे ही खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, और उनके ऊपर माता और मेरे बजरंग बली की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, और आप सभी पर माँ की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। तो मैं यही चाहूँगी कि देखो, बच्चों का जो बर्ताव है वो माँ बाप के प्रति यही रहना चाहिए। हमने जीवन में क्या देखा है, हमने जीवन में यही देखा था, यही सिखाया है आगे। और देखो, मैं ये नहीं कहती कि मेरे ही परिवार में था ऐसा, नहीं, यहाँ आई तो इनके परिवार में भी सेम वही कहानी थी कि अपने माँ बाप को पहले आगे रखा है बच्चों ने, तब जाके आज बड़ा बेटा की शादी को 18 साल हो गए हैं, मगर वो आज भी, चाहे मैं सो रही हूँ जग रही हूँ, बोल के जाता है हमेशा, हमेशा बोल के जाएगा, माँ मैं जा रहा हूँ शॉप पे, आएगा तब ज़रूर माँ के पास बैठेगा। और ये सब कहाँ से सीख रहे हैं बच्चे? अब जो उसकी नई जनरेशन है वो ये देख रही है। हमारे पापा, हमारे चाचा, हमारी दादी दादू को, दोनों को पूछ के बाहर आते जाते हैं और बोल के जाते हैं, आके मिलते हैं, फिर बैठते हैं, उनको समय देते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको कभी छोटी छोटी बातों पे गिफ्ट देते हैं, है ना। ये सब संस्कार घर से ही मिलते हैं, और मैं ये चाहती हूँ हर घर में ऐसे ही संस्कार बने रहें और सभी बच्चे ऐसे ही प्यार करें। और बीच में फ़ोन बज गया, सॉरी उसके लिए। आपके अंकल का फ़ोन है और अलार्म लगा रखा है जल्दी का। तो मैं यही कहना चाहूँगी, सभी बच्चे अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए, अपने घर के बुजुर्ग पे ध्यान दीजिए। और देखो, जैसे हमें मिल रहा है, मैं तो यही चाहूँगी सबकी झोली ऐसे ही भरे मैया रानी। और कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है इस माँ के पास। जो भी जमा पूंजी मेरे को भगवान ने दी है, वो बेटों के रूप में, बहुओं के रूप में लक्ष्मी मिली है, और मेरे पोता पोती के रूप में मुझे खिलौने, मेरी बागवानी फुलवाड़ी भर रखी है परमात्मा ने, माता रानी ने। ऐसे ही सबके घरों में भरे, और बच्चों को बस संस्कार देते रहिए, अच्छा करिए, अच्छा सिखाइए, और वो आगे ही बढ़ेंगे। देखो, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता हमारा बच्चा गलत राह पकड़े, मगर बाहर जाके बच्चा क्या करता है ये तो कोई भी गारंटी नहीं लेता। पर आगे चल के बच्चा जो घर से सीखता है, सबसे ज़्यादा सीखता है वो घर से। घर में देखता है, छोटी छोटी बातों को पकड़ता है, जिसको हम सोचते हैं कि बच्चा नहीं देख रहा होगा, वो सब सीखता है, घर में ही देखता है, एक एक बात पकड़ता है, मगर वो बोलता नहीं है। मगर समय होने पे बड़ा होके वो सब कुछ बोलता है। तो इसीलिए कह रही हूँ मैं, बच्चों पे ध्यान दीजिए, अपने बड़ों, घर के बड़े बुजुर्गों को जैसा आप दोगे वो आपको इस रूप में दिखाई देगा। बच्चों ने शुरू से देखा है, हमारी माँ ने
हमारे पापा ने किस तरीके से हमारे दादी बाबा का पालन पोषण, जैसे पहले उन्होंने हमारा क्या, देखो पहले उन्होंने हमें, कहते हैं संपत्ति तो सभी यहीं छोड़ के जानी है, सभी हमें करके गए हैं, और आगे हमें उसको किस तरीके से करना है ये हम ही सिखाते हैं अपने बच्चों को। हमारा फर्ज है सेवा, निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहो, फल की इच्छा मत करो, फल तो देने वाली वो बैठी है। बड़ों का आशीर्वाद होता है, और बड़ों का आशीर्वाद हमेशा बेटा आजमाई हुई बात है। भाव से मत करना कि हमने इतना सेवा करी थी हमें फिर भी कुछ नहीं मिला। कभी शुरू में जब तक मेरे को समझ नहीं थी, मेरे मुंह से भी निकलता था, हम झूठ नहीं बोलेंगे, मंदिर के आगे बैठ के हमारे मुंह से भी यही निकलता था कि क्या हुआ, सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल दी करते करते, और एंड में पता चला कुछ भी नहीं है। तो कोई नहीं, आज मैं इतनी खुश हूँ कि सुबह शाम जितना भगवान का धन्यवाद शायद इस मुख से निकलता है, और बड़ों को आशीर्वाद निकलता है कि वो जहाँ भी हों भगवान उन्हें श्री चरणों में जगह देना, उनका आशीर्वाद बहुत फल रहा है मुझे। आज बहूओं के रूप में, बेटों के रूप में, पोता पोती के रूप में मुझे बहुत फल रहा है। आप सभी भी ऐसे ही संस्कार देना बच्चों को, और ध्यान दो अपने घर के बुजुर्गों पे, उनकी सेवा से पीछे मत हटो, वो हमारी तो उम्मीद लगाएंगे। कहते हैं ना, देखो आप भी सभी मैसेज देखते होंगे कि उनकी जेवर्स रख लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टी रख लेते हैं, सिर्फ उनके कपड़े फेंकते हैं हम, उनका सामान और बाकी फेंक देते हैं, मगर जो हमारे मतलब का सामान है वो हम कभी नहीं फेंकते। तो जैसे हमारी जमा पूंजी हमारे बच्चे, हमारा पोता पोती हैं, ऐसे ही उन्हीं की जमा पूंजी हम हैं, ताकि हम उनका नाम आगे बढ़ाएं, हम उनके जो अच्छी बातें हैं वो आगे बढ़ाएं। और मैं तो यही कहती हूँ कि हम तो अपने सास ससुर के हिसाब से हम तो कुछ भी नहीं हैं। जो जितना त्याग, जितना कार्य उन्होंने किया है, जितनी मेहनत, जितनी पूजा पाठ उन्होंने किया है, हम कुछ भी नहीं है उनके सामने। पर वो आशीर्वाद के अधिकारी है, हमें आशीर्वाद बहुत मिला है। जितना हमारे से हुआ है, जितना कोशिश करी है, हद से ज़्यादा बीमार रहती थी मैं, फिर भी पता नहीं परमात्मा ने अपना आप ही शक्ति दी थी उन्हें सेवा करने की। नहीं जैसा मेरा शरीर रहता है बेटा, तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती थी, ऐसा हाल था मेरे शरीर का। और भगवान ने सब करवाया है, वही कराने वाले थे, जब भी वही थे, आज भी वही हैं, और आगे भी मेरे साथ वही रहेंगे। शरीर तो आज भी बीमारी है, कभी कुछ लगा रहता है, कभी कुछ लगा रहता है। तो ये तो शरीर है, इसमें तो कुछ ना कुछ रहेगा, इसके ऊपर तो कभी बैठा जा ही नहीं सकता। बस अपने आप को ये संतोष करती रहती हूँ, ये सोचती रहती हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये तो कष्टों का भरा हुआ एक पुतला है, आ गया ठीक है। जब नींद आ जाती है, जब सो जाती हूँ, जब नहीं आती, जब जग लेती हूँ, बातें कर लेती हूँ, थोड़ा बच्चों से खेल लेती हूँ, थोड़ा भजन पूजा पाठ में चला जाता है, थोड़ा धीरे धीरे करके समय बीतता जा रहा है। आज पोता पोती वाले हो गए हैं। ये तो शरीर है, काया कष्ट है, जितना लिखवा के आए हैं वो तो भोगना है, क्योंकि ये भोग भूमि है, ये नर्क लोक है, ये भोग भूमि है। यहाँ पे इंसान अपने कर्मों का भुगतान भोगने के लिए आता है। ये हम अच्छे से जानते हैं, सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे अपने कर्मों का भुगतान भरने के लिए आए हैं, और अच्छे से उसमें भी हम अच्छे से सफल होके जाएंगे, अपना यहीं छोड़ जाएंगे सब कुछ, जो भी पोटला लेके आए हैं दुखों का, और खुश होके छोड़ के जाएंगे। परीक्षाएं हैं, ये तो जीवन में चलती रहती हैं, इनसे तो कभी घबराना ही नहीं है। ये सोच के हम बैठे हुए हैं कि इनसे नहीं घबराना है, हमें परीक्षा में सफल होके दिखाएंगे। जय माता की। और बाकी कल बताते हैं। और बच्चों ने जो सरप्राइज़ दिया वो काबिल तारीफ़ था, बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, सरप्राइज़ था मेरे लिए, मुझे बताया भी नहीं गया था। बच्चों ने सरप्राइज़ एकदम से ऐसा दिया है कि चौंक गई थी मैं, मतलब बस रोने वाली थी, रो नहीं पाई थी, चुप होके रह गई थी फैमिली के सामने। बहुत खुशी हुई। भगवान पहले भी तुम, अब भी तुम, आगे भी, बस सब कुछ भूलूं मैं आपको ना भूलूं। हे मेरे प्रभु, सब कुछ भूलूं मैं आपको ना भूलूं। दुख हरो, कष्ट हरो, दरिद्र हरो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
हर हर महादेव। जय माता की, जय माता की।